बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 9 मई के केसेस में एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरशिप को सज़ा सुना दी गई है। ये क्या मामला है, ये आपके सामने रखेंगे। और दूसरी खबर आपके सामने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती सूरत हाल पर आपके कुछ जायज़ा लेकर आपके सामने तफसीलात जो है ना रखेंगे कि आज पूरा दिन क्या क्या होता रहा। और ईरान एक बार फिर इन एक्शन सब मिसाइलों का ज़ख़ीरा था वो खाली कर दिया है। इसराइल की ऐसी जगहों पर उन्होंने हमला किया जो इसराइल को इससे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि हम यहाँ भी जो है ना ये मिसाइल मार सकते हैं। दूसरी जानिब उनका रडार सिस्टम को बिल्कुल नाकारा बना दिया है। और जो वहाँ पर भारतीय सहाफ़ी जब वहाँ पे पहुंचा उन्होंने क्या रिपोर्ट किया, तो उन्होंने क्या दावा किया वहाँ पर, वो आपके सामने रखेंगे। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जब इंटरनेशनल जो सहाफ़ी था, एक सहाफ़ी था, जब उनको गिरफ्तार किया गया ईरानी फ़ौज की जानिब से, क्योंकि वो कवरेज कर रहा था। इसलिए कवरेज कर रहा था जो वहाँ पर हलाकतें हुई है, जो ईरान के मिसाइलों से जो लोग वहाँ पे मरे हैं उनके हवाले से वो कवरेज कर रहा था। तो इतने में जो है ना वहाँ की फ़ौज ने आकर उनको गिरफ्तार कर दिया है। लेकिन उसके बाद से मज़ीद जो है ना ईरान जो है ना पे दर पे हमला करता जा रहा है। अमेरिका भी हमले कर रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अब हमले जो है ना शुरू कर दिए हैं ईरान ने। लेकिन इस पर क्या दूसरी जानिब अब जो कुछ मौलवी जो है ना ये ज़्यादातर ये तासुर फैला रहे थे कि ईरान जो कर रहा है मशरिक़ वस्ता में ये ठीक नहीं कर रहा। तो आज ईरान ने भी उन सबको जवाब देते हुए ईरान ने अपने क्या मौक़िफ़ अपनाया वो भी आपके सामने रखेंगे और कुछ दीगर खबरें भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली खबर आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को एक बार फिर 9 मई के केसेस में उनको सज़ा सुना दी गई है। लेकिन यहाँ पर अदालत में खड़े होकर सलमान अकरम राजा का कहना था कि अगर जजेस अगर इंसाफ करें और लोग इतने पैसे खर्चते हैं, इनको सब चीज़ें देते हैं, इनको गाड़ियाँ देते हैं और इनको घर देते हैं और इनको बहुत सी चीज़ें जो है ना उन्होंने गिनवाई कि लोग इनको मराद देते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक चीज़ की वजह से देते हैं कि ये लोग अवाम में इंसाफ करें। लेकिन अगर ये इंसाफ नहीं करते तो फिर ये तो ऐसे ही जो पैसे अवाम के जो है ना फिर ज़ाया जा रहे हैं। अगर ये इंसाफ करे तो फिर अवाम का पैसा काम आता है। लेकिन जो अदलिया है वो इस तरीके से फैसले नहीं देते। अगर देखा जाए तो इमरान खान के जो भी केसेज़ है वो 3 मिनट के केसेज़ है, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं की जा रही, क्योंकि ये लोग खुद कॉम्प्रोमाइज़ है और क्या हमारी बात सुनने के लिए तैयार होते ही नहीं है। जो भी इनको ऊपर से जो हुक्म आता है उस हिसाब से ये लोग बात करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता रोज़ ये दावा किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और मैंने भी आपके सामने रखा था कि लतीफ़ कोसा की जो मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने की, जिसमें उन्होंने साफ वाज़ेह कर दिया था कि ईद से पहले हम अवाम को खुशखबरी सुनाएँगे। वो भी इमरान खान के हवाले से कि वो ईद की नमाज़ घर पे पढ़ेंगे। लेकिन अगर मेरी नज़र से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल झूठ है। लेकिन जब तक अगर जो असेंबलियों में जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जब तक वो लोग सड़कों पर निकल कर अवाम के साथ जब तक एहतजाज नहीं करे, तब तक इमरान खान के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि वो किसी न किसी तरीके से वो डील करके जो है ना बाहर आ सकता है। 2 ऑप्शन है उनके पास, अब देखते हैं उसमें इमरान खान कौन सा चूज़ करता है। लेकिन यहाँ पर सुहेल आफरीदी ने एक बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो महमूद खान चगज़ई को और जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो सरबराहान हैं उनको और महमूद खान चगज़ई को, इनको जो है ना ये वाज़ेह कर दिया है कि आपके पास ईद तक का टाइम है। जो भी आपने करना है इमरान खान के हवाले से या उसके हवाले से कोई भी ऐसी जो है ना मुहिम चलानी हो या हुकूमत के साथ राब्ता करना हो या कुछ और दीगर उमूर पर बात करनी हो, तो हम आपके साथ हैं। लेकिन ईद के बाद फिर वो हमारा वो रिएक्शन नहीं होगा। फिर हम अपने तरीके से जो है इनके साथ निपटेंगे, और चाहे वो एहतजाज की सूरत में, चाहे कुछ और सूरत में हो। लेकिन सुहेल आफरीदी ने यह वाज़ेह कर दिया है कि आपके पास ईद तक का टाइम है। ईद के बाद से फिर वो हमारा जो है ना फिर जो भी अगर हम एहतजाज के ज़रिए अगर मामला को सुलझाए या फिर बातचीत के ज़रिए। लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरफ तो ईरान इसराइल पर मिसाइल मार रहा है, अमेरिका के एयर बेसिस को टारगेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की अवाम पर जो है ना एक रात गए मिसाइल मारा है, जो पेट्रोल बम कहलाया जाता है वो मारा है। 55 रुपए का पेट्रोल उन्होंने बढ़ा दिया है हुकूमत ने, और इस पर अवाम तिलबिला उठे। लेकिन इस पे अगर देखा जाए तो जो मीडिया के लोग हैं वो इस पे बिल्कुल खामोश दिखाई दिए, और उन्होंने कोई ऐसे अगर जिस तरीके से फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम थी वो पे दर पे जो इमरान खान की जो गुफ्तगू है उनके साथ उसको टच करके आगे जो है ना लोगों के आगे और जो अवाम के आगे ये बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब पेट्रोल बढ़ता था तो ये लोग क्या कहते थे, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान तहरीक जो मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा उन्होंने क्या क्या बातें की, वो सारा
प्ले करके जो है ना उन्होंने अपने जो अकाउंट है, उन जो मल्टीपल अकाउंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनसे शेयर किया है, जिसमें इमरान खान का टिकटॉक अकाउंट भी शामिल है और ट्विटर अकाउंट भी शामिल है, जिसमें उन्होंने ये सारे जो है ना पॉइंट उन्होंने रखा कि जब 10 रुपए या 5 रुपए या 2 रुपए कुछ पेट्रोल बढ़ता था तो ये किस तरीके से तिलमिला उठते थे और अवाम में एक गम और गुस्सा दिलाने के लिए अवाम को ये किस तरीके से इमरान खान पर तनकीद करते थे। और ये जुमला जो काफ़ी जो मशहूर हुआ है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो पेट्रोल जो है ना पेट्रोल और बिजली जब महंगी होती है तो इससे यह ज़ाहिर होता है कि वज़ीर-ए-आज़म चोर है। तो किसी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाई, तो किसी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तस्वीर लगाकर ये सारी जो है ना बातें सोशल मीडिया पर रखी। लेकिन ये जिस तरीके से अपने-अपने कामों में जो है ना मज़ीद, अब देखो जिस तरीके से मरीम नवाज़ ने जहाज़ वाला मामला भी लोगों ने उठाया, जिस पर यासिर शामी ने एक अच्छी गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि अगर ये लोग जिस तरीके से ईरान के साथ जंग चल रहा है, हालाँकि इससे पहले भी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ये कह चुका है कि वो अवाम जो है ना फ़िक्र ना करे, हमारे पास ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना अवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया, यह ठीक नहीं किया। लेकिन यहाँ पर एक अगर देखा जाए तो यासिर शामी मज़ीद कहता है कि इनको अगर अपनी अय्याशियाँ ख़त्म कर दे और अपने जो 2 पायलट उन्होंने रखे हुए बैरूनी पायलट उनको अगर हटा दे और जो जहाज़ इन्होंने ख़रीदा अगर ये लोग वो वापस कर दे और या उसको बेच दे, वो वही अपनी अय्याशियाँ ख़त्म कर दे, तो फिर अवाम के लिए कुछ न कुछ रिलीफ़ मिल सकती है अवाम को। लेकिन नहीं, इन्होंने सारा बोझ जो है ना अवाम पर डालना है। लेकिन एक तरफ तो अवाम पर बोझ, तो दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मीडिया खामोश है। मीडिया ने किसी ने भी ऐसी कवरेज नहीं की जिस तरीके से करनी चाहिए। वो हल्की-फुल्की जो कवरेज थी वो दिखा दी लोगों को कि भई हम लोग कवरेज कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो लोगों के अंदर जाकर जो है ना उनके मुँह पे माइक घुसेड़ के जो है ना बात करते थे, लेकिन उस तरीके से जो है ना इस दफ़ा नज़र नहीं आई मीडिया कि वो अवाम में जाकर और अवाम की राय जानने की कोशिश करे कि अवाम जो पेट्रोल के 55 रुपए एकदम से पेट्रोल बढ़ने की वजह से लोग किस तरीके से परेशान हैं। अगली खबर आपके सामने ईरान और इसराइल जंग के हवाले से आपके सामने अपडेट देता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ आज अभी से चंद घंटे ही पहले ईरान ने किस तरीके से इसराइल को फिर जो है ना टारगेट किया और अमेरिका के कई एयरबेस पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं और यहाँ पर एक और पॉइंट रखा गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। जंग उरूज पर है और यहाँ पर पासदारा इनकलाब के रहनुमा का कहना है कि हम तवील जंग के लिए तैयार हैं और हम किसी सूरत अमेरिका की गुलामी और उनके बात मानने के लिए तैयार नहीं है और हम तवील जंग के लिए हम लोग तैयार है और हम मजीद जो है ना जंग कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि जो और ईरान के पास ऐसे हथियार मौजूद है जो अब तक किसी जंग में जो है ना वो इस्तेमाल नहीं हुए, हम आने वाले दिनों में वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन्होंने खुली धमकी दी है अमेरिका को कि आप बाज आ जाए, नहीं तो फिर आ गए सारे मज़ाइल आपके सामने। लेकिन जो अब तक हमने हमले किए लिए हमारा महदूद हद तक जो है ना हम लोगों ने हमले किए, हम इससे ज़ोरदार हमले भी कर सकते हैं आप पर। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वो कहते हैं कि ईरान ने सरेंडर कर दिया है और अपने पड़ोसियों के आगे और उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। ये बयान देते ही लोग जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के मज़ाक उड़ाने लगे, जिसमें लोगों का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बातें कर जो है ना जंग से भागने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब मैं अगर आपको सामने रखूँ तो एक इंडियन सहाफ़ी है, उन्होंने जाकर इसराइल में किस तरीके से उन्होंने कवरेज की, जिसमें उनका कहना था कि बंकर में भी जाकर मिसाइल लगे हैं और बंकर में भी लोग जो है ना वहाँ पर हलाक हुए हैं इसराइल के हमलों से, ईरान के हमलों से, और कई इमारतों को कई जगहों पर जो है ना ज़्यादा नुकसान हुआ है। याद रहे कि जब से जंग शुरू हुआ उससे पहले जब नेतन्याहू जब जंग शुरू हुआ तो उस वक़्त ये बार-बार जो है ना हर दिन जो है ना नई-नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धमकियाँ देता था। लेकिन अब आपने देखा होगा कि 48 घंटों के दौरान कोई जो है ना नेतन्याहू की जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आई और ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया, क्योंकि उसकी वजूहात ये है कि ईरान ने ऐसे मिसाइल मारे कि इनकी खुद की भी बोलती बंद कर दी और बाकी तो सब मामलात आपके सामने हैं। लेकिन अगर इस तरीके से सूरत-ए-हाल देखा जाए तो अब जो 4 ममालिक हैं उनके लिए बहुत मुश्किल ये जो साल है मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसकी वजूहात अगर पाकिस्तान में अगर देखा जाए, सबसे पहले बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान में जिस तरीके से हुकूमत ने पेट्रोल बढ़ाकर और जो जहाज़ खरीद कर और दीगर जो मामलात हुकूमत ने किए तो उसके लिए अवाम में उनकी मकबूलियत कम होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने हर जगह जंग छेड़ने के बाद फिर उससे भागने की कोशिश की। इस पर भी जो है ना वहाँ के अवाम, अमेरिका के अवाम डोनाल्ड ट्रंप से भी काफ़ी परेशान है। इसराइल की अगर अवाम देखा जाए तो इसराइल हर जंग करने की कोशिश करता है, लेकिन
وہ ہر جگہ کو غزہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا یہ بھی غزہ ہے، یہ بھی غزہ ہے، کہ ہم جہاں بھی چاہے بمباری کر کے لوگوں کو شہید کریں گے، لیکن ہم سے کوئی پوچھنے والے نہیں ہے۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے ایران کے ساتھ جب ٹکر لیا، تب ان کو اندازہ ہوا کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ تیسری طرف ایک ان کے لیے، ایران کے لیے بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ ایران کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی اب اس دنیا میں نہیں رہے، کیونکہ یہ 4 ممالک ہے جن پر اس سال جو ہے نا یہ بہت مہنگا سال ہے ان کے لیے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ خبریں اور بھی ہے، لیکن مجھے سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔